Hey, hello guys, what's up? Hope you are good and feel better. So guys, again welcome to our YouTube channel Shiv Campus. So guys, after many times I am come back on our YouTube channel. So guys, it's Corona time periods and COVID-19 जो है हमारे इंडिया में अच्छी खासी महामारी मचा रहा है गाइस। इसको हम कोरोना वायरस भी कह सकते हैं, चीनी वायरस भी कह सकते हैं। जैसे कि अब अमेरिका ब्लेम भी कर रहा है और अमेरिका ने चीन के यहाँ से आयात भी आज बंद कर दिए हैं। सो गाइस, इट्स अ गोल्डन टाइम। आउटसाइड एरिया जो क्लोज थे आज गाइस 8 जून को उसके सेकंड चरण में खोलने की बात कही गई है। सो गाइस, आज बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ पर ओपन हो गई इंडिया में। सो गाइस, इसमें मंदिर वगैरह स्थान भी दैट्स अ मेजर थिंग है जो यहाँ पर खुलेंगी। मॉल्स मल्टीप्लेक्स वगैरह तो मॉल तो खोले जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लेक्स वगैरह तो अभी फेज़ 3 में बात होगी। एंड एजुकेशन टाइम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्कूल्स के जितने भी कॉलेज इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, सो गाइस वो आप सभी को पता है कि बंद चल ही रहे हैं। सो गाइस, इट्स अ गोल्डन टाइम है ये हमारे पास। नेवी SSR का अब हमारा नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। और अगर आपको पता हो तो एयरफोर्स ने भी अभी अपने एग्ज़ाम की कोई डेट ऐसी कंबाइन नहीं करी है कि वो आपको कि भाई कंफर्म कर दी गई है, उनके पास कोई नोटिफिकेशन ऐसा ऑफकोर्सली आया भी नहीं था। लेकिन गाइस, नेवी का ज़रूर आने वाला है नोटिफिकेशन। जैसे ही आएगा मैं आपको गाइस इन्फॉर्म कर दूंगा। एनडीए ने अपना रीशेड्यूल कर ही दिया है, जो एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड जो है वो कंबाइन होगा। ठीक है गाइस, ये न्यूज़ आपको पता ही होगी। ये 5 जून को न्यूज़ आई थी उनकी यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो उन्होंने अपना कैलेंडर यूपीएससी ने रिलीज़ किया है गाइस, उसमें आपको सभी को पता होगा। तो गाइस, ये नेवी SSR का हमारे पास टाइम है पढ़ने के लिए। सो गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ शिव कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में प्रेस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए गाइस, जैसे आपको पता होगा कि SSR 2 पोस्टें होती हैं दरअसल इसमें, जैसे एयरफोर्स में X और Y होता है। तो गाइस, इन दो पोस्टों में आपके लिए मतलब 2 अपॉर्चुनिटी होती हैं एक तरीके से, कि अब जब आप 12th के बाद अपना फिल फॉर्म करते हैं, अगर आपके 60% हैं तो आप AA के लिए भी एलिजिबल हैं। और अगर आपके 60% नहीं है तो फिर आप सिर्फ SSR का ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका गाइस कॉमन पेपर होता है, जैसा आप सभी को पता होगा, 100 मार्क्स का, और 4 सेक्शन होते हैं। एवरी सेक्शन जो है हमारा 25 वेट गेन करता है। ठीक है गाइस, और ये 4th सेक्शन की एक सेक्शनल कट ऑफ भी होती है जो आपको क्लियर करनी होती है। ऐसा नहीं है कि बस आपने कि भाई इंग्लिश में मेरे 25 नंबर आ गए, साइंस में 25 नंबर आ गए और उसके बाद अब मुझे मैथ में और जनरल अवेयर्स में लाने की ज़रूरत ही नहीं। गाइस, आपको सेपरेट सब में ऑप्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, उसके बाद आपको क्वालिफाई कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। और लगभग इस बार 44 के आसपास गई हुई थी कट ऑफ हमारी, उससे पहले भी 42 लास्ट, और जो फाइनल थी वो 48 पर गई थी लास्ट वाली। और इस बार तो फिर इस SSB 2 के लिए अभी एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए नहीं है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है नेवी का। तो गाइस, अब नेवी भी अपना ये बात तय है कि अब जल्दी अपना फॉर्म निकालने की, फिल करने की जो डेट है वो आपको ज़रूर देगी। और डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको लेट, ये तो गाइस पूरी दुनिया ही लेट हो गई है कोरोना वायरस के चलते, वरना डिफेंस कभी भी लेट नहीं होता। सो गाइस, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि नहीं मेरा पेपर नहीं होगा। आपका पेपर भी होगा, आपके फॉर्म भी निकलेंगे। हाँ, थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है वो लंबा होता जा रहा है आपका। ये पेपर जो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं गाइस, इन सभी का आपको पता ही होगा कि ये आप अकेले आपके साथ नहीं है, ये ऑल इंडिया ओवर पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो गाइस, जब तक पूरे इंडिया की सिचुएशन जो है, कंडीशन हमारी बेटर नहीं होगी, तब तक ये एग्ज़ाम नहीं होगा। तो गाइस, मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप 100 मार्क्स हैं और आप इसमें अपने 65 प्लस लगा के चलिए, 60 to 65। तो आप एक कंफर्ट जोन में हैं अगर आप ले आते हैं। उसके बाद आपको फाइनल मेरिट की भी चिंता नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 44 लाओ और भाई 43 पे मेरिट लगी रिटन की, और उसके बाद अगर आपको 48 पे लग जाए फाइनल मेरिट, या 50 पे लग जाए, या 55 पे भी लग जाए, तो भाई आपको निकाल दिया जाए। तो गाइस, आपका एम जो है वो पेपर क्लियर करना नहीं है। आपको फर्स्टली एक बात बता दूं सिंपली,
आपका जो एम है, आपको पेपर क्लियर नहीं करना है, आपको भर्ती होना है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए गाइस आपको 55 से 65 के अप्रोक्स मिड में ही स्कोर करना होगा, ठीक है गाइस। और मैं तो कहता हूँ आप 60 to 65 लेके चलिए, तो इट्स अ बेटर स्कोर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन इंडियन नेवी। सो गाइस चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। सो अब मैं आपको एक सिंपली बात बता दूं, अब मोटा मोटा अगर हम लगा के चले तो मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी कह लीजिए आप 100 डेज़ आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अगर नोटिफिकेशन भी आ जाता है तो ऑफ कोर्सली लगा के चलिए सितंबर में हो जाता था, लेकिन मैं इस बार सितंबर एंड या अक्टूबर के आसपास लगा के चल रहा हूँ। जो एग्ज़ाम है होगा, जो नेवी कंडक्ट कराएगी ऑनलाइन SSR बोथ का, क्योंकि गाइस ये इस सिचुएशन में इतनी जल्दी सब कुछ हैंडल करना, इतनी जल्दी सब प्रोपोगेट करना, आपके लिए सब कुछ कंफर्ट करना, ये इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है गाइस। इट्स अ डेंजरस डिजीज़। आपने बहुत सारी डिजीज़ पहले भी सुनी होंगी, सार्स वगैरह, स्वाइन फ्लू वगैरह, लेकिन ये कुछ अलग ही बीमारी है। ये टचेबिलिटी से भी फैलती है। आप इसको अगर किसी को हो रखा है तो उसके इन्फेक्शन जो हैं उनसे भी फैलती है, तो इसलिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि बाहर जब आप निकलें तो मास्क लगा के निकलें, अपने साथ सैनिटाइज़र रखें, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। सो गाइस चलिए हम अब अपनी वीडियो पे आते हैं। सो गाइस आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और साइंस। और अगर हम इन चारों सब्जेक्ट की बात करें तो आप मैक्सिमम 4 to 6 आवर अगर दे रहे हैं तो दैट्स अ गोल्डन। मैं कहूँगा कि आपको फिर सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप 4 घंटे क्लास करिए, पर सब्जेक्ट 1 आवर और हाफ एन आवर का आप उसका रिवीजन करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल से पढ़िए, कि जो भाई मैं वीडियो बता रहा हूँ आप उनसे पढ़िए, कि मैं यहाँ पे किसी बुक्स की वो नहीं कर रहा कि भाई ये बुक बढ़िया नहीं है या ये ख़राब है। आपको यहाँ कोई बुक्स का भी सजेशन नहीं दे रहा। आपके पास जो भी सोर्सेज हैं एनफ है, बस उनको आप पढ़िए, प्रॉपर तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं है आपने 4 क्वेश्चन इस बुक से कर लिए और 4 उस बुक से कर लिए तो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं दरअसल आपको एक बात बता दूं, जब भी हम अलग अलग बुक लेके बैठते हैं तो क्या करते हैं भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर खोल लिया, चलो हमने मैथ की बात कर ले, कॉम्प्लेक्स नंबर खोल लिया हमने। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन इस बुक से कर लिए, 4 क्वेश्चन इससे कर लिए, 2 प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए हमने प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो भाई हमें क्या लगता है कि हमने अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप सिर्फ बुक एक ही प्रेफर कीजिए, कोई सी भी बुक कर लीजिए, RS अग्रवाल हो, आपकी पाथ फाइंडर हो, अरिहंत हो, कोई सी भी हो, RD शर्मा हो, दैट्स अ अपर लेवल है, आप सिर्फ NCERT कर रहे हो, NCERT के बाद आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हो, तो दैट्स अ एनफ है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि एयरफोर्स और NDA से नेवी का मैथ थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप एक बुक को पकड़िए और उसी पे आप अपना पूरा फोकस लगाइए, उसी के क्वेश्चन जो आप मैक्सिमम रिपीटेशन लगाइए। आपने क्वेश्चन 2 बार कर लिया कोई बात नहीं, अब आप एक बार और कर लो, आपके पास टाइम है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइस। अगर अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारी डेली जो है 2 आवर की वीडियो आएंगी, ठीक है, जिसमें हाफ एन आवर ईच सब्जेक्ट होगा। लेकिन अभी तो मैं आपको प्रेफर सिंपली बता दूंगा, मैथ और जीके पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश दैट्स अ यूजुअल कोर्स। मैं मानता हूँ वोकेबलरी वगैरह का डीप कोर्स है, ठीक है। आपका ग्रामेटिकल भी एक डीप एनालिसिस चाहिए उसके लिए आपको, ठीक है। प्रॉपर शेड्यूल भी होना चाहिए हमारे पास और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट भी होने चाहिए, जिससे हम आपको बेस्ट क्वालिटी में पढ़ा सकें। सो गाइस मैं आपको यहाँ पर हाफ एन आवर की जो मैं बता रहा हूँ, तो गाइस आप इनको आवर का डिनोट कर दीजिए। मैं 2 सब्जेक्ट बताने वाला हूँ आपको, सिर्फ मैथ और GS, ठीक है गाइस। ये आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, 50 मार्क्स का ये वेटेज रखते हैं। अगर आपकी डिमांड अच्छी हुई, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो गाइस हम फिर आपको 2 सब्जेक्ट की वीडियो और प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इंग्लिश और साइंस होगी, ठीक है गाइस। तो आपके डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पढ़ना चाह रहे हो और या नहीं। सो गाइस मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको हमारे वीडियो बिल्कुल भी पसंद आती है या आपको चाहिए कि हाँ भाई अब हमें रिलायबल कोर्स मिले
और एक प्रॉपर कोर्स मिले तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द शिव कैंपस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नोटिफिकेशन, अपडेट द नोटिफिकेशन बार। इससे गाइस आपको क्या होगा, आपके फ़ोन या लैपटॉप में एक नोटिफिकेशन आएगा जो आपको बताएगा कि अब किस टाइम वीडियो अपलोड हो रही है और किस टाइम आना है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ किसी और को भी पता चल सके कि हमारे यहाँ पर चैनल पर एक नया कोर्स चलने वाला है NAVAA-SSR का। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जब आपको पता होगा नोटिफिकेशन आ जाता है, एक अलग से ही जुनून होता है, ठीक है, जो कि हमें पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। तो गाइस प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को। तो चलते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, अगर हम AAA-SSR का सिलेबल एनालिसिस की बात करें, ठीक है, तो AAA-SSR का सिलेबस जो है वो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। 1 सेकेंड गाइस, ये देखिए गाइस, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में 25 मार्क्स हैं, ये तो मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ गाइस। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें चैप्टर कौन कौन से होते हैं। फंक्शन होते हैं गाइस, लोगरिथम्स होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री भी होता है, PNC यानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वेक्टर, 2D 3D, सेट्स एंड सेट्स थ्योरी, स्टैटिक्स, कोनिक सेक्शन, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, बायनोमियल थ्योरम, ये गाइस आप पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लीजिए गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आपका पढ़ने का वे क्या होना चाहिए। अगर आप 12th का लेके चलते हैं तो मैं बताऊंगा आपको अब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। पहली तो बात, अभी आप 12th को छोड़िए, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 10th की बुक लीजिए, कोई NCERT की, प्रेफर करिए NCERT ही हो। उसमें गाइस सबसे पहले आप पोलिनोमियल वगैरह अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, वरना पोलिनोमियल वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके एक दो क्वेश्चन लगाइए। फिर भी इससे क्या होगा, आपकी स्पीड एक्यूरेसी बनेगी, क्योंकि आपका टाइम जो है, अभी आपने कितने टाइम से, मैं मानता हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बेसिक से बताऊँ, हल्का सा पोलिनोमियल देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लीजिए, और ट्रिग्नोमेट्री, मैं फिर कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री को आप बिल्कुल पक्का कर लीजिए। 10th की ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत काम आने वाले हैं, सारे फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए गाइस। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप 11th 12th की कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे आपकी स्पीड इन एक्यूरेसी बढ़ेगी, और आपको जो चैप्टर के बीच में ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आते हैं, आपको बता दूं, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं होगी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं होगी, तो आप किस किस चैप्टर में जो है आपको प्रॉब्लम आने। आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ले लीजिए, आप इंडेफिनेट इंटीग्रल ले लीजिए, डेफिनेट इंटीग्रल ले लीजिए, आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ले लीजिए, लिमिट एंड कंटिन्यूटी भी ले लीजिए, डिफरेंशिएशन भी ले लीजिए, ठीक है गाइस, आप प्रोबेबिलिटी भी ले लीजिए। ये गाइस इतने चैप्टर हैं। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी जो है इसी पे ही बेस होता है, यदि आपकी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है गाइस। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं आपको वे बताऊँ, आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है। उसके बाद 10th की ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लीजिए, मेन सोल्यूशन भी आप थोड़ी थोड़ी सी देख लीजिए। उसके बाद आपको आ जाना है 11th के पोर्शन पे। 11th की NCERT लीजिए। सबसे पहले उसमें क्या करिए, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दीजिए। अभी अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो गई तो मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर कर ही डालिए। उसके बाद क्या करना है, आपको लोगारिथम कर लेना है, बायनोमियल थ्योरम कर लेनी है, ठीक है गाइस। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, कोनिक सेक्शन वगैरह सब छोड़ दीजिए। उसके बाद आप PNC पढ़िए, और जब PNC पढ़िए तो उसके साथ ही प्रोबेबिलिटी भी लगाइए, ठीक है। उसके बाद अब आप फंक्शन लगाइए, रिलेशन एंड फंक्शन भी लगाइए, सेट थ्योरी भी लगाइए। और जब आप प्रोबेबिलिटी कर रहे हो तो साथ ही साथ आप स्टैटिक्स भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम 12th के उस पर आ जाते हैं। थोड़ा सा कोनिक सेक्शन हम बाद में देखेंगे, ज्योमेट्री वगैरह। मैट्रिक्स लीजिए सबसे पहले, फिर डिटर्मिनेंट लीजिए। अब आपकी अगर ट्रिग्नोमेट्री बहुत वेल एंड गुड है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कर लीजिए, साथ ही साथ मैं कह रहा हूँ वो भी कर ही डालिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब आइए आप डिफ्रेंशिएशन पे। उसके बाद आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लीजिए। अब जब आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ ही लिया आपने तो इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़ लीजिए, ठीक है गाइस। उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी लगा डालिए साथ के साथ ही, ठीक है गाइस। अब उसके बाद आपके जो भी बचते हैं स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, लोगारिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर, ये जितने भी आपकी हैं तो आप इनको भी कर ही डालिए। अब तो मैं कह रहा हूँ, पर मेरी मानिए, पहले जितना मैंने बताया सिर्फ आप उतना करिए। मैं आपको बता दूँ, जो मैं मेरा पढ़ाने का तरीका होने वाला है, इसमें आपको क्या करवाऊँगा, सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। हम सबसे पहले 11th के टॉपिक से लेके चल रहे हैं, बायनोमियल थ्योरम करेंगे। उसके बाद हम लोगारिथम करेंगे, उसके बाद हम
सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे या पी एंड सी करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज एक अलग टॉपिक है और पी एंड सी एक अलग टॉपिक है। पी एंड सी के साथ हम प्रोबेबिलिटी भी कर लेंगे और स्टैटिक्स भी कर लेंगे। यहाँ सीक्वेंस एंड सीरीज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अपना। फैक्टर 2D 3D हम बाद में देखते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गया हमारा मैथ की। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस, ठीक है गाइस। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद नोट्स आपको मैं क्या करूँगा PDF भी बना के दे दूँगा अगर आपकी डिमांड होगी PDF की। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ, इसमें सिर्फ आपको पढ़ना ही है, अपने आप से पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। थोड़ी बहुत मैं आपको ट्रिक भी बताता रहूँगा बीच बीच में जितने भी मुझसे होगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कल्चर, रिलीजन, सोइल्स, रिवर कौन सी नदी कहाँ से बहती है, किस नदी के स्थित पे कौन सा तट है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। माउंटेन्स कौन सा पर्वत कहाँ है। स्पोर्ट्स से मतलब ये है कि किस उसमें कौन सा अवार्ड जीता गया है, किस टीम में कितने प्लेयर होते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, चैम्पियनशिप कौन सी टीम, फीफा विश्व कप, अंडर-19 वर्ल्ड्स, ये सब क्या होते हैं, कौन से गेम से रिलेट होते हैं, ठीक है। कौन सा अवार्ड कौन से गेम को रिलेट करता है, विनर्स किस साल कौन जीता, IPL में कौन जीता, वर्ल्ड कप किसने जीता, डिफेंडिंग चैम्पियन कौन था, ठीक है गाइस। नंबर ऑफ प्लेयर किस टीम में कितने होते हैं, किस गेम में कितने होते हैं, डिफेंसेस, वार्स एंड नेबर्स, ठीक है, जितने भी युद्ध वगैरह हुए हैं काल में, हिस्ट्री वगैरह से, करंट अफेयर, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आने वाला है इस बार आपके पेपर में, हैवी वेटेज रखेगा बिकॉज इसका वे है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कोरोना वायरस फैला हुआ है और इस समय UPSC भी जो है गवर्नमेंट है उसको भी मतलब जो ऑथोराइजेशन है पेपर बनाने वाले टीचर ऐसे तो है नहीं कि हमारे आपके जैसे हैं कि भाई एक बैठा और बना दिया। गाइस बहुत ही सेंसिबल तरीके से पेपर बनाया जाता है, बहुत सारे टीचर बैठते हैं, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं और उन्हें पता है कि इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है, सब लॉकडाउन में है और आप सभी को पता है जब सब लॉकडाउन में है तो सब लेजीनेस में भी होंगे, ठीक है गाइस। तो इसलिए आपको मैं बता दूं करंट अफेयर इस बार हैवी वेटेज रखने वाला है आपके पेपर में, ठीक है। तो आप करंट अफेयर पे बहुत ध्यान दीजिए। न्यूज़पेपर देख लीजिए, द हिंदू न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक दो आप बाहर का देख लीजिए, BBC देख लीजिए, ठीक है। और अदर कंट्री का USA वगैरह का वो तो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए आप, ठीक है, द न्यू टाइम्स इंडिया सेंटर, जो भी आपको अच्छा लगे किसी एक को प्रेफर्ड कीजिए। थोड़ी थोड़ी रीडिंग की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कीजिए, तो ये आपको इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगा गाइस, ठीक है गाइस। तो डिस्कवरीज किसने क्या खोजा था, किस वर्ष में खोजा था, बीमारी, विटामिन A, विटामिन B, C से इनसे होने वाले रोग, कोई सी और बीमारी, किससे कौन सा रोग होता है, किसकी कमी के कारण क्या रोग होता है, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑथर्स, किसे क्या कौन सा रत्न दिया गया, भारत रत्न किससे रिलेटेड है, परमवीर चक्र किससे रिलेटेड है, सबसे बड़ा चक्र कौन सा है वीरता के उसमें। उसके बाद आर्ट्स डांस कौन सी कला कहाँ पर है, कौन सी रंगोली पेंटिंग वगैरह, या किसका क्या प्रसिद्ध स्थान है, डांस, कथकली, कुचिपुड़ी, केरल, भरतनाट्यम, ये कुछ से रिलेटेड है। नेशनल लैंग्वेज भारत मतलब किस देश की क्या लैंग्वेज है, कैपिटल कहाँ की क्या कैपिटल है, क्या करेंसी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वीना कितने कंट्रीज़ हैं, इनकी क्या क्या अपनी अपनी करेंसी है, PM वगैरह CM वगैरह ये तो आते नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो प्रेसिडेंट होते हैं ज़्यादातर देशों में। हमारे यहाँ पर ही PM है लेकिन ये कोई पूछता भी नहीं है। मैक्सिमम क्या पूछता है, NAVSSR में आपका करेंसी कौन सी है, जैसे ताइवान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया आपका। इंडिया की तो वैसे कोई पूछेगा नहीं क्योंकि सिंपल इंडिया ही है। चाइना की भी नहीं, अमेरिका की इनकी नहीं पूछता। टोक्यो, इंडोनेशिया, जकार्ता, जापान, ठीक है, ऐसे ऐसे रसिया, इनकी पूछता है जिनको आपको ना पता हो। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, उसके बाद आपका ब्रिटेन, ठीक है, कनाडा, ये सब, कैनबेरा, इस तरीके की आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। बर्ड्स किसका क्या नेशनल बर्ड्स है, एनिमल फ्लैग में क्या किसका कैसा फ्लैग है, ये रीजनिंग वगैरह टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं आज हम बस इन दो ही सब्जेक्ट का जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे क्योंकि साइंस का, और मैं आपको बता दूं साइंस के साथ साथ हमारी इंग्लिश बचती है। इनका 11th सिलेबस है, इनका फिक्स है कि भाई इंग्लिश जो आपकी ग्रामेटिकल होगी और वोकेबलरी होगी, और साइंस आपकी 9th 10th 11th 12th होगी। तो इन पर गाइस हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी नॉलेज दूंगा मैं अलग से एक
सेशन कर लूँगा इसका एडजस्ट। सो गाइस आई होप आपको, अभी मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, दोनों सब्जेक्ट की आपको क्या है वीडियो में मैंने आपको बता दिया है दोनों सब्जेक्ट का कि क्या इंट्रोडक्शन है, मतलब किस तरीके से पेपर आना है। हम प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर मतलब ये तो नहीं है कि भाई मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन उठा के दे दूँगा, लेकिन जो मेमोरी बेस्ड होते हैं, इट मीन्स मेमोरी बेस्ड का मतलब ये है कि जैसे भाई कोई बच्चा बताता है क्वेश्चन को, तो हम लोग क्या होते हैं, मतलब जो बुक वगैरह वाले होते हैं, ऑथोराइजेशन वाले होते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं और उससे नोट कर लेते हैं, और अगर वो मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन भी बताता है कोई बच्चा, तो वैसे वो क्या है, उसको फिर सबमिट कर देते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आया था। इसी तरीके से हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में एक प्रैक्टिस सेट्स भी, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। 90 डेज़ आपके, फ़िलहाल तो मोटा मोटा 100 डेज़ मान के चल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद जितना भी टाइम है सफिशिएंट, ये तो बिल्कुल मत सोचना है कि पेपर आगे बढ़ेगा। अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो वैसे मैं आपको कंफर्म कर दूँ, फिर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। ये सोचिए आज से पेपर शुरू हो रहा है, आज से हमारी तैयारी शुरू हो रही है। ठीक है गाइस, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है फॉर्म फिल होने शुरू होने, मैं आपको वो भी बता दूंगा। चलिए गाइस, जब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग या सत श्री अकाल, खंबा घड़ी, आप जो भी मान लीजिए, आप किसी भी टाइम वीडियो देख रहे हैं। ठीक है गाइस, सो अगेन वेलकम आफ्टर मैनी टाइम्स। हम जो अपने चैनल पे शुरुआत करने जा रहे हैं न्यू SSR के सिलेबस से। सो गाइस, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है गाइस, और साथ में प्रेस द बेल आइकन, एंड it's very helpful to use the Shiv Campus channel to find YouTube. It's not a trending, but it gives a very best. मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं सबसे बेस्ट दूंगा, लेकिन मुझसे जो भी बेस्ट होगा मैं आपको वो सोर्स जो है आपको देने की कोशिश करूँगा गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब द शिव कैंपस चैनल। और ये थी हमारी आज की SSR नेवी के एग्ज़ाम की फुल डिटेल। सो अगेन bye bye and see you soon या will you soon, it's a just think। सो गाइस, मैं ब्लूपर वगैरह तो यहाँ पर बनाने से रहा। तो गाइस, जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी सो वेट करना, उसके बाद आपको सारी मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर से हम शुरुआत करने वाले हैं, क्या बेसिक होगा हमारा, क्या एडवांस होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर मिलते हैं।